हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अल्फा इलेक्ट्रिक क्लास में। मैं अरुण सर। जैसे प्यारे स्टूडेंट, इससे पहले हमने नंबर ऑफ टॉपिक्स जो अपलोड किए थे, नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में टॉपिक अपलोड किया था। जहाँ तक हमने नंबर ऑफ टॉपिक्स जो कवर किया था प्यारे स्टूडेंट, वो हमने बात की थी यौगिक के बारे में बात की थी। आज हम उसी से आगे रिलेट करेंगे, मिश्रण के बारे में बात करेंगे कि मिश्रण क्या होता है। जैसे प्यारे स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मिश्रण क्या होता है इसके बारे में, यानी मिक्सचर क्या होता है। जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाते हैं, तो वो हमारा निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाते हैं, परंतु ते भौतिक रूप से मिलाकर बनाते हैं, तो वो हमारी चीज़ क्या कहलाती है, मिश्रण कहलाता है। भौतिक विधियों द्वारा जो हम बनाया जाता है, यानी उसको केमिकल रिएक्शन द्वारा नहीं बनाया जाता है, तो ओनली फॉर वो भौतिक विधियों द्वारा बनाया जाता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखिए प्यारे स्टूडेंट, जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में फिक्स्ड एक निश्चित अनुपात में भौतिक विधियों द्वारा, भौतिक फिजिकल मेथड, भौतिक विधियों द्वारा बनाया जाता है उसे क्या लिखें प्रश्न, उसे मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं प्रश्न, उसे मिश्रण कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जैसे प्रश्न हमने बात की कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाते हैं, तो उसे मिश्रण कहते हैं, और उसे भौतिक विधियों द्वारा ही बनाया जाता है। अगर इसको हमें रियलाइज करना है या हटाना है, तो इसे भौतिक विधियों द्वारा ही प्यारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हम इसको हटा सकते हैं। मिश्रण को, ये पॉइंट कई बार इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा ही अलग किया जा सकता है, भौतिक विधियों द्वारा ही स्टूडेंट इसको क्या कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं। यानी इसको हम फिजिकल क्वांटिटी मेथड द्वारा बनाते हैं, और फिजिकल मेथड द्वारा ही इसको हम अलग कर सकते हैं। तो जैसे स्टूडेंट हमने मिश्रण के बारे में बात की, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, आगे हम बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट परमाणु संरचना के बारे में। जैसे हम परमाणु संरचना के बारे में हम बात करेंगे, प्रॉपर परमाणु संरचना क्या होती है, तो इसको हटा देते हैं प्यारे स्टूडेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बहुत सारे नंबर्स ऑफ टॉपिक्स आपके कवर होंगे। तो सबसे पहले अब हम यहाँ बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट परमाणु संरचना, इसे कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है परमाणु संरचना में, क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, कि जो परमाणु संरचना होती है उसमें तीन कण होते हैं। जो हमारे तीन कण होते हैं कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा परमाणु संरचना है उसकी आकृति कैसे होती है, वो हम देखते हैं। जैसे प्यारे स्टूडेंट, हमने देखा परमाणु संरचना, इसमें क्या होता है प्यारे स्टूडेंट कि यहाँ पर हमारा जो पॉइंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, और इस नाभिक में जो हमारे कण होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी क्या होती हैं प्यारे स्टूडेंट, ऑर्बिट्स होती हैं। क्या होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं, यानी कक्षाएं होती हैं, और इन्हीं कक्षाओं में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। और इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले परमाणु संरचना, जो एलिप्सकार होता है, इसमें तीन कण होते हैं प्यारे स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें क्या होता है प्यारे स्टूडेंट कि जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं, जबकि बाहरी कक्षा में हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, गति कर रहे होते हैं। तो अब इसी के बारे में हम एक एक करके पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे परमाणु प्राकृति का क्या है प्यारे स्टूडेंट, प्रकृति का सूक्ष्म कण नहीं है। क्या प्यारे स्टूडेंट,
ये एक बहुत बड़ा पार्टिकल होता है, ये कोई छोटा पार्टिकल्स नहीं होता, ये परमाणु प्रकृति का सूक्ष्म कण नहीं है। अगर हम आगे बात करें स्टूडेंट कि इसमें क्या होते हैं, 3 कण स्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस परमाणु में 3 कण स्थित होते हैं, 3 कण स्थित होते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट को 3 कण कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन। नंबर बी जिसे हम कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, प्रोटॉन। और नंबर सी जिसे हम कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, न्यूट्रॉन। हम इनके बारे में एक एक करके डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है। तो जैसे सबसे पहले हमने बात की कि परमाणु प्रकृति का सबसे सूक्ष्म कण होता है। इस परमाणु में 3 कण स्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब हम बात करते हैं इसमें प्यारे स्टूडेंट कि जो ये परमाणु है इसकी जो संरचना है वो हमारे सौर मंडल से मिलती है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे स्टार लगा के प्यारे स्टूडेंट, परमाणु की संरचना, कंस्ट्रक्शन की संरचना हमारे सौर मंडल से मिलती है, सौर मंडल से मिलती है। यानी जो प्यारे स्टूडेंट हम बात करें कि जो हमारी ये परमाणु संरचना है, एज ए अगर इसको देखना चाहे तो हमारा जैसे सौर मंडल होता है उस टाइप से ये परमाणु संरचना होती है। जैसे वहाँ पर मेन सूर्य होता है नाभिक के रूप में, और उसमें क्या होते हैं चारों तरफ हमारे जो ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। जैसे इस प्रकार इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव कर रहे होते हैं, उसी प्रकार उसमें प्यारे स्टूडेंट क्या होते हैं, हमारे जो ग्रह हैं वो मूव कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं जो ये परमाणु की जो हमारी कक्षाएं होती हैं यानी ऑर्बिट्स होती हैं, ये इलिप्स टाइप यानी चपटाकार, दीर्घवृत्ताकार होती हैं। इस पॉइंट को लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट, परमाणु की कक्षाएं यानी ऑर्बिट्स, कक्षाएं यानी ऑर्बिट्स दीर्घ वृत्ताकार इलिप्स टाइप्स, दीर्घ वृत्ताकार आकार में होती हैं, दीर्घ वृत्ताकार आकार में होती हैं। तो जैसे मैंने बताया प्यारे स्टूडेंट कि इस परमाणु की जो कक्षाएं ये सारी ये चपटा प्रकार यानी इस टाइप्स की, ये इलिप्स टाइप की हमारी होती हैं, इस टाइप से ये इलिप्स टाइप्स की होती हैं यानी चपटे प्रकार की होती हैं। तो आई होप आपको परमाणु संरचना के बारे में समझ में आ गया। अब हम इसके बारे में प्यारे स्टूडेंट एक एक टॉपिक पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, इसका द्रव्यमान कितना कितना होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट आगे नाभिक के बारे में। तो सभी लोगों ने यहाँ तक कर लिया होगा, अब इसको रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट नाभिक के बारे में कि भाई नाभिक हमारा क्या होता है, इसके बारे में हम डिफाइन करेंगे। तो सभी प्यारे स्टूडेंट नाभिक हेडिंग डाल लीजिए, न्यूक्लियस की हेडिंग डाल लीजिए, उसके बारे में बात करते हैं। नाभिक जिसे कहते हैं न्यूक्लियर, नाभिक। नाभिक क्या होता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि नाभिक क्या है, यह परमाणु का एक सघन भाग होता है, सघन भाग यानी सरल भाग होता है जो बीच में मिड में रहता है, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। इस नाभिक में दो कण स्थित होते हैं। कौन कौन से कण स्थित होते हैं प्यारे स्टूडेंट? नंबर 1 कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन। नंबर 2 प्यारे स्टूडेंट जो होता है वो होता है आपका न्यूट्रॉन। क्या कौन सा होता है? न्यूट्रॉन, जिसे हम उदासीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट? न्यूट्रॉन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणु एक सघन भाग होता है। इस नाभिक में 2 कण स्थित होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी 2 कण हमारे स्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यह है अगला पॉइंट लिखेंगे, नाभिक में, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन
आंतरा आणविक बंध के कारण। जैसे ये आपस में बंधे होते हैं वो किस बल के कारण बंधे होते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ लिया है। आंतरा आणविक कोवैलेंट फोर्स, आंतरा आणविक बल के कारण बंधे रहते हैं, आंतरा आणविक बल के कारण बंधे रहते हैं, अंतरा आणविक बल के कारण बंधे रहते हैं। तो नाभिक में जो पेरिस्टेंट प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं वो हमारे कोवैलेंट फोर्स के कारण उसमें बंधे रहते हैं, अन्यथा ये क्या है, चारों तरफ हमारे मूव करने लग जाएंगे। अब हम बात करते हैं पेरिस्टेंट। जैसे हमने बताया कि परमाणु एक सघन भाग होता है, इसमें दो कण होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अंतरा आणविक बल के कारण बंधे होते हैं, ठीक है। और इस नाभिक के, जो नाभिक हमने बताया था, न्यूक्लियस बताया था, इस नाभिक के, ये जो हमने नाभिक बताया था, इस नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे होते हैं, पेरिस्टेंट मूव कर रहे होते हैं। नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, क्या करते हैं, पेरिस्टेंट मूविंग करते हैं। तो जैसे हमने अभी एक एक परमाणु के बारे में समझा, फिर नाभिक के बारे में एक एक नंबर हम करके प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इनके बारे में भी हम डिफाइन करेंगे कि प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या चीज़ होती हैं, ठीक है पेरिस्टेंट। अब सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी क्वेश्चन हमारा, जैसे ये पेरिस्टेंट हमारा क्या है, नाभिक, ठीक है, पेरिस्टेंट नाभिक है, जिसमें हमने बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और ये सारी हमारी क्या हैं, कक्षाएं, ऑर्बिट्स हैं, और इनमें हमारा इलेक्ट्रॉन, इस पूरे चीज़ को ही हम क्या कहते हैं पेरिस्टेंट, परमाणु संरचना, यानी परमाणु संरचना कहते हैं। अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस नाभिक पर चार्ज कैसा होता है और इस परमाणु पर चार्ज कितना होता है, तो नोट डाल के लिखेंगे पेरिस्टेंट। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में कई बार रिलेट किया गया, अच्छे एग्जाम पूछा जाता है कि परमाणु पर क्या चार्ज होता है और हमारा नाभिक पर क्या चार्ज होता है। तो जैसे हम पेरिस्टेंट इसको आगे डिफाइन भी करेंगे, तो सबसे पहले नोट में लिखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, हम बात लिखेंगे पेरिस्टेंट नाभिक के बारे में, नाभिक न्यूक्लियस, ठीक है पेरिस्टेंट। नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैसे चार्ज होता है, धनावेश होता है, नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी धनावेशित होता है, कैसे होता है, धनावेशित होता है। आगे हम बात करेंगे पेरिस्टेंट परमाणु, एटम, परमाणु एक उदासीन कण है, कैसा कण है, उदासीन कण होता है, कैसा कण होता है पेरिस्टेंट, उदासीन कण होता है। तो परमाणु में कैसा, जो नाभिक होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि परमाणु एक न्यूट्रल पार्टिकल हमारा होता है। अब हम बात करते हैं पेरिस्टेंट, जैसे हमने अब तक नाभिक के बारे में बात कर ली, परमाणु, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए बेटा, सबसे पहले हेडिंग डालिए मेरे पेरिस्टेंट, इलेक्ट्रॉन, किसके बारे में बात करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है पेरिस्टेंट। तो हम अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम कहेंगे कि नाभिक के जो बाहर और चार कक्षा में जो कण घूम रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋण आवेश होता है, कैसा चार्ज होता है, ऋण आवेश। कितना चार्ज होता है उसके बारे में हम डिफाइन करेंगे, कितना कितना इसमें चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित, इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है, कैसा कण होता है, तो सभी को दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है, यानी इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाहरी कक्षा में घूमता है, बाहरी कक्षा में घूमता है, बाहरी कक्षा में मूव करता है। तो यहां तक सभी नोट कर लें जल्दी से। बाहरी कक्षा में हमारा मूव करता है। अब हम बात करेंगे
बहुत सारे नोट्स के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आकार कितना होता है, इनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट अब हम बात करेंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाहरी कक्षा में घूमता है। अब बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, इलेक्ट्रॉन पर आवेश या चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी EQ, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है -1.6 10⁻⁻19 क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम, यानी इसे हम शॉर्ट में C भी दिखा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है प्यारे स्टूडेंट -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब आगे हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का आकार कितना होता है। अगर हम बात करें प्यारे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है EM, ठीक है प्यारे स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्यारे स्टूडेंट EM बराबर 9.1 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। EM का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना किलोग्राम होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। दिखाई दे रहा है सभी को, विजुअल हो रहा है। चलिए यहाँ तक हमने आपको कन्फर्म बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगर यहीं से क्वेश्चन आपको कई बार पेपरों में पूछा जाता है प्यारे स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन का आकार क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन का आकार। जो इलेक्ट्रॉन का जो साइज होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। कितना होता है प्यारे स्टूडेंट, 10⁻⁻15 मीटर होता है। कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने बात की, इसका द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है, इसके बारे में हमने आपको चीज़ें बता दें। अब अगर हम बात करें कि जो नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन है इसकी गतियां दो तरह की होती हैं, ये दो तरह से मूव करता है। कितने तरह से मूव करता है, दो तरह से इसकी गतियां होती हैं। तो उन गतियों में एक दीर्घवृत्ताकार गति होती है और एक स्पिन मोशन होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दो तरह की मोशन करता है, एक स्पिन मोशन करता है और एक इलिप्स टाइप मोशन करता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब ये इलिप्स टाइप मोशन करता है तो वो कौन सा होता है, चक्रण गति। दीर्घवृत्ताकार करता है तो कौन सी गति होती है। तो आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की गति, यानी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम बात करेंगे। इस तरफ पढ़ते हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो जैसे मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉन की गति, यानी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की गति। तो सबसे पहले बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन की मुख्य दो गतियां होती हैं। इलेक्ट्रॉन की मुख्य दो गतियां होती हैं। कितनी गतियां होती हैं प्यारे स्टूडेंट, दो गतियां होती हैं। इलेक्ट्रॉन की मुख्य दो गतियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, नंबर एक होती है प्यारे स्टूडेंट हमारी चक्रण गति, जिसे हम कहते हैं स्पिन मोशन, चक्रण गति, स्पिन मोशन। दूसरा जो होता है प्यारे स्टूडेंट उसे कहते हैं दीर्घवृत्ताकार गति, दीर्घवृत्ताकार गति, दीर्घवृत्ताकार गति, इसे कहते हैं इलिप्स टाइप मोशन। अब हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट की चक्रण गति क्या होती है और दीर्घवृत्ताकार गति क्या होती है। यानी इलेक्ट्रॉन दो तरह से हमारी गतियां करता है। तो हम बात करेंगे कि स्पिन मोशन के रूप में कब जाना जाता है और दीर्घवृत्ताकार गति के रूप में कब जाना जाता है। जब इलेक्ट्रॉन, हम इसमें बात करेंगे कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन नाभिक के केंद्र की ओर तक घूमता है तो वो चक्रण गति कहलाती है। दीर्घवृत्ताकार गति क्या होती है प्यारे स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं की ओर मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन की गति दीर्घवृत्ताकार गति कहलाती है। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, हम क्या कहेंगे, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के
नाभिक के केंद्र की ओर, नाभिक के केंद्र की ओर, नाभिक के केंद्र की ओर गति करता है, तो उसे इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति कहते हैं। क्या कहते हैं प्रेसिडेंट? चक्रण गति कहते हैं, स्पिन मोशन कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के केंद्र की ओर गति करता है तो उसे इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति कहते हैं। अब इधर बात करते हैं प्रेसिडेंट, जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी, जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी कक्षाओं में यानी ऑर्बिट्स में, कक्षाओं में घूमता है तो वह इलेक्ट्रॉन की दीर्घवृत्ताकार गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है प्रेसिडेंट? दीर्घवृत्ताकार गति कहलाती है, दीर्घवृत्ताकार गति कहलाती है। तो जब हमारा प्रेसिडेंट जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के सेंटर की ओर गति करता है तो वह उसकी इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन कहलाती है, और जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी कक्षाओं में घूमता है तो वह उसकी एलिप्स टाइप मोशन कहलाता है। तो जैसे आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रेसिडेंट कि इलेक्ट्रॉन की जो गतियां हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर होती हैं। तो हमने सारे डिटेल्स अब तक हमने इलेक्ट्रॉन्स कण के बारे में, पार्टिकल के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट कि इलेक्ट्रॉन होने के बाद अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट परमाणु की। इलेक्ट्रॉन हो गया, परमाणु पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे 3 कण थे जिसमें से हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट प्रोटॉन के बारे में, जो हमारा दूसरा कण है जिसका नाम है प्रोटॉन। क्या नाम है प्रेसिडेंट? प्रोटॉन। उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटॉन क्या होता है? तो जैसे सबसे पहले हम प्रेसिडेंट जानते हैं कि प्रोटॉन एक धन आवेशित कण होता है। कैसा होता है? धन आवेशित कण। यह एक धन आवेशित कण होता है। कैसा होता है प्रेसिडेंट? यह एक पॉजिटिव चार्ज, यानी इस पर हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। यह, इस कण के बारे में बात करते हैं। यह कण, पार्टिकल, यह कण नाभिक में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है प्रेसिडेंट? नाभिक में स्थित होता है, नाभिक में स्थित होता है। तो ये जो पार्टिकल की इसकी पोजीशन है वो न्यूक्लियर में स्थित रहता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कण कहाँ पर स्थित रहता है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान कितना होता है, उस पर चार्ज कितना होता है, उसके बारे में बात करेंगे। प्रोटॉन पर पहले यहाँ तक प्रेसिडेंट नोट कर लीजिए, सभी यहाँ तक सभी नोट कर लें। चलिए अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट, इंग्लिश में लिख लें कोई बात नहीं। प्रोटॉन पर आवेश यानी चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है प्रेसिडेंट वो क्या होता है? इसको हम कहेंगे PQ यानी चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है प्रेसिडेंट? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। तो जैसे प्रेसिडेंट इतना ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था, बट उसमें क्या है कि प्रेसिडेंट वैल्यू तो सेम है बट ये चार्ज अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, जबकि प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है, जबकि ये वैल्यू दोनों में सेम है। यानी वैल्यू सेम है परंतु इसमें जो चार्जेस है वो आपका अलग अलग डिफरेंट टाइप का होता है। तो जैसे हमने बताया कि प्रोटॉन नाभिक में स्थित होता है, प्रोटॉन पर आवेश ये होता है। आगे हम बात करते हैं प्रोटॉन की प्रेसिडेंट। यहाँ तक विजुअल हो रहा है, दिखाई दे रहा है? चलिए ऊपर का रफ करते हैं प्रेसिडेंट, ऊपर का नंबर हम रफ करते हैं फिर आगे बात करते हैं। चलिए तो जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिफाइन किया, प्रोटॉन के बारे में चल रहा है हमारा, प्रोटॉन के बारे में डिफाइन हो रहा है। चलिए अब देखते हैं प्रोटॉन पर द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है उसके बारे में बात करते हैं।
बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है यहाँ से कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो प्यार स्टूडेंट हम बात करेंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान मास, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कहीं कहीं पेपर में दिया हुआ 1/1840 टाइम मल्टीप्लाई या 1/8045 मल्टीप्लाई, या कहीं कहीं बुक्स में दिया है 1837, यानी एग्जैक्ट हम यहाँ पे 1844 टाइम्स को लेते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 या 1837 गुना होता है, टाइम्स होता है, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। पर हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो वो कितना आता है वो हमारे एग्जाम के लिए प्रेफर करता है, तो हम उस चीज़ को मेंशन करेंगे जो हमारे लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी मास ऑफ प्रोटॉन वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन पर जो द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल होता है, लगभग अप्रॉक्स होता है, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। तो हमने प्रोटॉन पर द्रव्यमान हम बता दिया, तो जैसे आपको पता चल गया प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर द्रव्यमान कैसा होता है। अब हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिया, प्रोटॉन के बारे में पढ़ लिया, अब हमारा जो लास्ट कण रहेगा प्यारे स्टूडेंट वो रहेगा न्यूट्रॉन। अब उसके बारे में हम डिफाइन करते हैं कि हमारा न्यूट्रॉन कण क्या होता है, जो तीसरा कण होता है, उस पर चार्ज कैसा होता है और ये कहाँ कहाँ पर स्थित होता है, उसके बारे में हम डिफाइन करते हैं। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, अब नंबर 3 हमारा जो कण आता है पार्टिकल, जिसका नाम है प्यारे स्टूडेंट न्यूट्रॉन। क्या है, न्यूट्रॉन कण आता है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि न्यूट्रॉन कण क्या होता है। न्यूट्रॉन, ठीक, इसे हम उदासीन भी कहते हैं प्यारे स्टूडेंट। क्या कहते हैं, उदासीन, यानी न्यूट्रल जो कण है, न्यूट्रॉन क्या कहते हैं इसको बेटा, न्यूट्रल या न्यूट्रॉन कण, न्यूट्रॉन कण, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, जो न्यूट्रॉन कण है ये कहाँ रहता है, कहाँ इसकी पोजीशन होती है और इस पर चार्ज कैसा है। तो सबसे पहले पॉइंट बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट, यह कण, एक सेकंड बेटा इंक डालते हैं इसमें प्यारे स्टूडेंट, इंक डालते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में अच्छे से डिफाइन हो गया होगा। चलिए ओके, चलिए अब बात करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में हम बात करते हैं कि न्यूट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है, इसके बारे में हम डिफाइन करते हैं। तो लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट, न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित एक कण होता है, नाभिक में स्थित एक कण होता है, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता। यानी अगर इसका आवेश पूछा जाए कि न्यूट्रॉन पर आवेश क्या है, तो हम NQ इक्वल टू क्या बताएंगे, यानी चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 0। क्या होगा, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो इस पर जो चार्ज न्यूट्रॉन ऑफ चार्ज वो क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, 0 होता है। परंतु अगर हम बात करें, ये पॉइंट हम इसके लिए बात करें कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, द्रव्यमान अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, जैसे प्यारे स्टूडेंट हम बात करें न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो जैसे आई होप हमने पेस्ट में बताया कि जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान, यानी इसमें चार्ज नहीं होता परंतु इसका मास जरूर होता है। यानी अगर हम इसको कहें
मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल, यानी अप्रॉक्स हमने जो बताया है कि प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का कितना होता है 1.672 10⁻⁻27 किलोग्राम के अप्रॉक्स, इस वैल्यू को हम मेज़र करते हैं। ठीक, इसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो जैसे हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बात आज हमने डिफाइन की कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। अब जैसे प्यारे स्टूडेंट हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बात की, इनके बारे में आपको अच्छे से डिफाइन हो गया। इसके बाद हम जो बात करेंगे एक नोट में कि जो हमारा टोटल जो परमाणु है वो कैसा कण होता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो नोट डाल के लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परमाणु सबसे हल्का कण होता है, हल्का कण होता है। परमाणु सबसे हल्का कण होता है। तो हमारा जो परमाणु होता है वो क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, सबसे हल्का कण होता है। तो जैसे आज प्यारे स्टूडेंट इस लेक्चर में हमने जो बात की थी वो परमाणु के बारे में बात की, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया। जो भी प्यारे स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम बात करेंगे जो प्यारे स्टूडेंट परमाणु संरचना का जो नियम होता है, यानी 2n² का नियम होता है KLMN, उन कोश के बारे में हम डिफाइन करेंगे। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट आज हमने इन टॉपिक को कवर किया, आगे नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।